दिल्ली सचिवालय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो खबर क्या है, खासकर दूसरी पारी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार फिलहाल व्यस्त हैं, उनके घर में शादी है इसलिए। लेकिन इससे वो भ्रष्ट अधिकारी अपने आप को महफूज न समझें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है उनकी दूसरी पारी में। और मैं आपको बता दूं कि दूसरी पारी में एक एसडीएम को सस्पेंड किया जा चुका है। वैसे खबर पुरानी हो सकती है, लेकिन दूसरे जो पुराने एसडीएम हैं उनके लिए, एडीएम हैं उनके लिए, और कुछ डीएम्स हैं उनके लिए भी, और निचले लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो है ही, तहसीलदार लेवल के ऑफिसर जो हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि आने वाला वक्त उनका बहुत बेहतर नहीं है, जिनकी रिपोर्ट पहले आ चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कई हिस्सों में लूट मचाने की कोशिश में लगे हुए थे। उसका एक बड़ा कारण है, जिस कारण के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि कई डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम जो हैं वो बदले जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं कि जो सस्पेंड हुए हैं उनके बारे में बता दूं आपको। ये सस्पेंड हो गए हैं श्री मुकुल मंडराल, एसडीएम हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, एडहॉक दानिक सिंह थे और इनको सस्पेंड किया जा चुका है। आरोप क्या है, उस आरोप में गहराई में जाइएगा तो छोड़िए, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स और तमाम सारे जो शिकायतें हैं वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर एलजी ऑफिस से लेकर जो अश्विनी कुमार जी हैं उनके वहाँ तक पहुँच चुकी है, और पूरी तथ्य के बाद ही उनके अगेंस्ट ये कार्रवाई हुई है। अब किसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसे एडहॉक दानिक्स जो एसडीएम के पोस्ट पे लगे हुए हैं अब रिटायरमेंट के कंडीशन में हैं, बावजूद इनके लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि कई बार उनको मतलब वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन अपने लूट मचाने की जो प्रवृत्ति है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों दुर्भाग्य यह है कि क्योंकि अब दास कैडर को लेकर दानिक्स वाले कैटेगरी जब आएंगे, अभी क्योंकि एडहॉक दानिक्स हैं और अब जो तमाम सारी चीज़ें हो रही है उसमें उनके लिए बेहतर है। लेकिन वही दिल्ली सरकार में ही काम करते करते बिल्कुल अब घाघ हो गए, मगरमच्छ हो गए हैं। तो ऐसे मगरमच्छों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है पहले से, अब सीधे सीधे वही टारगेट पे होंगे। कईयों के खिलाफ जो है रिपोर्ट आ चुकी है, कईयों की रिपोर्ट अभी उसकी जांच हो रही है, कईयों की शिकायतें आ चुकी है। और खासकर मैं बता दूं कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई एसडीएम्स ऐसे हैं दास कैडर से आए हैं, दानिक से नहीं हैं। अच्छा, दास कैडर में परेशानी ये है कि दास कैडर में दिल्ली के ही वो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें हर चीज़ में वो तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक बनते हैं, कुछ तो एडीएम्स बने हुए हैं। तो उनकी प्रवृत्ति हो गई है, कुछ ऑफिसर के बारे में बताई जा रही है कि उनकी प्रवृत्ति हो गई है हर जगह लालच वाली निगाह से देखने की। हर चीज़ में वो लार टपकाने शुरू कर देते हैं। तो जिनके लार टपकाने शुरू हो गए उनके जीव कटने की भी तैयारी हो रही है। तो दूसरे चरण में पिछली बार आपको याद होगा कि 11 से 12 ऑफिसर जो हैं सस्पेंड हुए थे, लेकिन उसमें ज़मीन घोटाले का मसला ही था। ज़मीन घोटाले में ही एक डीएम सस्पेंड हुए हैं। ज़मीन घोटाले नहीं कही, ज़मीन में जो मुआवजा दिए जाने थे उस मुआवजे को बढ़ाकर उन्होंने 10 गुना ज़्यादा कर दिया था, और हेमंत कुमार जो हैं उनको सस्पेंड होना पड़ा। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि जब चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी उनको कह रहे थे कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू कीजिए, और उसी मसले को लेकर आम आदमी पार्टी आपने देखा कि बड़ी तमाशा कर चुकी है। मीडिया में खबरें दी और मीडिया को भी कितने जलालत वाली झेलनी पड़ी, उसे हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण खबर उसमें यह है कि कई जिले के एसडीएम्स जल्दी ही बदले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रायता फैला दी है। कुछ के अच्छे रिकॉर्ड हैं, लेकिन कुछ कई सालों से जगह बने हुए, 1 साल 1.5 साल नहीं बल्कि 2-2 साल जिनके पूरे हो चुके हैं, तो उनके लिए भी खबर ये है कि भैया अब आप अपनी बोरिया बिस्तर बांधिए बड़ी ईमानदारी के साथ और वहाँ से निकल चलिए। 2 या 3 दिन के अंदर ही ये डिसीजंस हो जाएंगे। तो ये रही एसडीएम्स के लिए। एडीएम की बात कर दूँ तो एडीएम भी
एक दो तो रिटायर हो रहे हैं, एक दो जगह खाली हो चुकी है, तो लगभग 3-4 जगहों पे इस तरह की चीज़ें आ रही है। डीएम्स की भी हम चर्चा कर देते हैं। डीएम में भी इलेक्शन, क्योंकि अगले मंथ से इलेक्शन मोड में ये दिल्ली चली जाएगी। लोकसभा इलेक्शन है, आप जानते ही हैं, 2024 के मई में सब कुछ हो जाना है। तो ऐसे में ये मान के चला जाए कि अब इलेक्शन मोड में दिल्ली जा रही है। तो इसलिए अब जो डीएम्स, जो जिनकी नौकरी बहुत कम बची हुई है, जैसे कि दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ मिश्रा जी हैं, और मिश्रा जी ने रिक्वेस्ट भी की कि हमारी नौकरी अब, मतलब खासकर रिटायरमेंट के उस दौर में है, तो 6 महीने से कम का वक्त जिनके पास हो तो उनको वहाँ से हटाया जाता है, ताकि 6 महीने से कम, मतलब एक उसमें प्रॉपर कानून है और वो कानून को फॉलो किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ से डीएम वो शिफ्ट किए जाएंगे। एसडीएम के बारे में मैंने आपको बताया कि एसडीएम में जो दानिक्स हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट आई है, जो दास कैडर के एडहॉक दानिक्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट आई है कि वो लूट मचाने के चक्कर में लगे रहते थे। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि दूसरी, जिससे पहले वाली जो सत्ता में जब प्रशासनिक अधिकारी थे और फला थे, तो पैसे लेकर भी आरोप लगे थे कि 50-50 लाख, मतलब बहुत कुछ हो चुका था। डीएम लगाने के लिए भी बहुत सारी चर्चाएं हुई है हर पोस्ट के लिए। नतीजा ये रहा कि जो 5-5 साल से कहीं बैठे हुए हैं, किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो बेचारे वैसे ही बैठे रह गए एडहॉक वाले। और कुछ चंद जो है मलाईदार, क्योंकि कमाई करते थे और फिर वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया करते थे, और वे लेन देन में जो है उनको फायदा होता रहा। तो इस बार तो अब नहीं हो पा रहा। जब से नरेश कुमार जी और एलजी वीके सक्सेना साहब हैं, तब से तो सारी ईमानदारी उनकी धरी धरी रह गई है। लेकिन अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 9 महीने में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई, जो एसेंशियल पोस्टिंग से वही हुई है। तो अब उनके दिन तो खत्म होने वाले हैं ना, तो भ्रष्टाचारियों के दिन आने वाले हैं। और वैसे एसडीएम जिनके बारे में रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है, उनको जल्दी ही झटका जोड़ का जो है जोर से ही लगेगा और वो कहीं डस्टबिन में पड़े आपको नजर आएंगे। हाँ, कुछ नए ऑफिसर्स जो हैं वो आएंगे जिनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं, या जहां अभी तक वो सेंटिंग में थे। तो इसलिए कोशिश इस बार हो रही है, क्योंकि उसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट से मुझे जानकारी मिली है कि अच्छे ऑफिसर्स को अच्छी जगहों पे लगाने की तैयारी चल रही है, और इसी सप्ताह के अंत तक वो भी डिसीजन लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं दोस्तों बता दूं कि कुछ भ्रष्टाचारी एसडीएम जो हैं उनके खिलाफ जल्दी ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और अच्छे ऑफिसर जो हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं सचिवालय में या किसी और डिपार्टमेंट में हैं, उनको मौका मिल सकता है। ऐसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। नमस्कार।